पता लगा है, लेकिन मेरे बेटे कुलदीप का कहीं पता न चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो भंवर सिंह बात बता रहा था उसकी बात सच है। अब मैं यहां से चलता हूं अपने घर, देखता हूं घर का क्या हाल है। चल रहा हूं। भगवान मुसीबत के दिन में तनी हमारी खबरिया ले लेता। एक बार मुझे अभागन के ऊपर, एक बार मुझे अभागन के ऊपर दया कई नजरिया कई माननीय श्री मूलचंद चौकीदार साहब ये 50 की नोट में से 11 रुपए मदद में देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। या भगवान, भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है। आज कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा मासूम बच्चा भी भूखा है। मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई। सामने बस्ती दिखाई दे रही है। वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। ये आगे हमारे माननीय श्री करिया सरोज के लड़के हमारे माननीय श्री प्रत्यक्ष कुमार जी, उन साहब की तरफ से 11 रुपए मदद में पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ए भैया बाबू, 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दे भैया। राहुल राहुल, ये दुखियारी के पुकार सुना बाबू। भगवान न करे ऐसा मुसीबत के को परावई। ए अम्मा दीदिया, 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दे बहनियों। हमार मासूम बच्चा भूखा है बाबू। अपने भैया मदद दूध ले भैया।
बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद मोरिया। हम हैं गरीब मोहताज। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, मदद मोरिया। हम हैं गरीब मोहताज। हाँ, ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय हरि प्रसाद जी पकड़ी के निवासी, उनके बहन जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। इस शिवानी जो कि छोटी सी बच्ची 11 रुपए मदद में देती है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। जंगली झाड़ी भटक रही हूँ, बुरी जाया ये मुखड़ा, बुरी जाया ये मुखड़ा। ये आगे हमारे माननीय श्रीधर मकान मिस्त्री वो साहब की तरफ, जो किसी ग्राम सभा के निवासी हैं, 21 रुपए मदद में देते हैं। धन्यवाद। भैया बाबो मदद करो, तुम्हें कट जाएगा दुखड़ा, कट जाएगा दुखड़ा। हमारी खबरिया लीजिए, पारे नवरिया कीजिए, हमारी खबरिया लीजिए, पारे नवरिया कीजिए, कर दो मदद मोरिया। हम हैं ये आगे हमारे माननीय श्री सूरज भैया, उनके लड़के हमारे गुन्नू भैया, वो साहब की तरफ से 11 रुपए मदद में आए हैं। धन्यवाद। और ये आगे बेनाम बादशाह, जो कि अपना नाम नहीं बताया चाचा जी, 21 रुपए मदद में देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। जंगली झाड़ी भटक रही हूँ, बुरी जाया ये मुखड़ा, बुरी जाया ये मुखड़ा। भैया बाबो मदद करो, तुम्हें कट जाएगा दुखड़ा, कट जाएगा दुखड़ा। हमारी खबरिया लीजिए, पारे नवरिया कीजिए, कर दो मदद मोरिया। हम हैं या भगवान, मैं बदरपुर से तो घर आ गया,
लेकिन ये रास्ते में देख रहा हूं ये औरत बैठी है और इसकी गोद में बच्चा है। इसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बहू कमला। लेकिन मेरी बहू कमला यहाँ क्या करने आएगी? मैं इसे बुलाता हूँ। अगर मेरी बहू कमला होगी तो मुझे जरूर पहचान जाएगी। अरे ओ बहू कमला, बहू कमला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी ये हाल कौन बनाया और तेरी गोद में ये बच्चा किसका है? मेरी बात सुनो बाबू। बोलो बहू। स्वर्गवासी पिया की निशानी है ये, जिसके कारण फंसी नैया मझधार में। सच के सिवा मैं झूठ बोलूं नहीं। सच के सिवा मैं झूठ बोलूं नहीं, जिसके कारण न रह पाई परिवार में। बाबूजी, ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है बाबूजी। आज इसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी। ये मेरा बेटा है बाबूजी, ये मेरा बेटा है। मेरी बात सुनो बहू। साथ मेरे चलो तुम बहू रानी घर, साथ मेरे चलो तुम बहू रानी घर। होगा कुल अपना जीवन, अपने दिल से ये चिंता हटा दीजिए। होगा कुलदीप का लाल, कुलदीप है। होगा कुलदीप का लाल, कुलदीप है। सारा रंजो अलम तुम मिटा दीजिए। बहू, अगर ये तुम्हारा लाल है, मेरे बेटे कुलदीप की निशानी है, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो घर। घर चलो बहू। मेरा बेटा कुलदीप ना सही में अपने बेटे को, अपने बेटे के चेहरा नहीं देख पाया, शक्ल नहीं देख पाया, तो मैं इसका चेहरा देख करके संतोष करूंगा कि यही मेरा बेटा कुलदीप है। लेकिन बहू,
ये तेरी दशा कौन बनाया? कैसे तू इस हाल में यहाँ क्यों पड़ी है बहू? तुझे तो मुझको मजबूर करिए नहीं बाबूजी, मुझको मजबूर करिए नहीं बाबूजी, घर वाले सभी मुझसे नाराज हैं, माता जी ने किया मेरा परित्याग है, अब विधाता के हाथों मेरी लाज है, बाबूजी मैं इस घर में कैसे चलूं बाबूजी? जहां से मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मारकर घर से भगा दिया गया बाबूजी, मैं वहां कैसे चलूं बाबूजी, कैसे चलूं? क्या कह रही है? तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर तुझे घर से मारकर भगा दिए गए, लेकिन बहू वो घर मेरा है, अभी तो उस घर का मालिक मैं हूं, तुझे भगाने वाला कौन है? बाबूजी आप तो घर पे थे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी, देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में भंवर सिंह आया, बोला संदीप मैं सबको देख लिया और समझ गया, तू इस विधवा कमला से प्यार करता है। देवर संदीप उसे तो हाथ मार दे बाबूजी, हो गया माँ जी से बताया, माँ जी आई मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मार कर नंगी करके इस घर से भागा। बहू मेरी बात मान, मेरे साथ चल घर। जिस तरह से ये कर्मावती तुझे तेरे तन से कपड़े उतार कर तुझे मार कर घर से बेघर कर दिया, इसी तरह से एक दिन तेरा भी दिन आएगा बहू कि मैं तुम्हें मौका दूंगा और तुम्हें मैं कहूंगा तब तुम कर्मा के तन से कपड़े उतार करके उसे नंगी करके घर से बेघर कर देना। मेरी बात पर बहू कम से कम अपने लिए ना सही, जो तू ये मासूम सा बच्चा अपनी गोद में लिए, अरे इसके लिए तो चल अपने घर, इसके लिए चल बहू, क्योंकि ये तेरे पति की निशानी है, मेरे बेटे कुलदीप की निशानी है। तू मेरी बात नहीं मानेगी। ए बाबूजी मेरा बेटा भूखा है, मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। बहू यहाँ मैं कैसे इंतजाम करूं दूधों का, कहां से इंतजाम करूं तेरे बेटे के लिए दूध? तू चल घर, मेरी बात मान, घर चल करके तेरे बेटे के लिए दूध का इंतजाम करूंगा। यहाँ कौन, कैसे हम इंतजाम करें? चल बहू। हर कहाई के तो सबके हुआ पर, कहाई के तो सबके हुआ
अपने आपन कहावे लखे सुखावा में सब केहू साथी सुखावा में सब केहू साथी दुखावा बतावे वाला के बा सरदार जी जय मां भगभगानी की। सुना इस रास्ते से कोई अमीर आदमी आने वाला है। चलो हम लोग झाड़ी में छुप जाते हैं, आते हैं गोली मार के लूट लेंगे। आओ मेरे साथ। अरे बहन सुषमा, अरे राम भैया आप देख ले पंचाऊ, इन्हीं मेहमान है न पुना के पैंट ना खरीद पाए और देखा था बहन के मेरे जौन भी आए पिसाड़ी पहिरे हैं मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार। तहार गर्व है कि गर्व है यार? गर्व है। हाँ तब मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार। इतना खुश है मेहमान आज तोहरे ऊपर विश्वास कर लिया काहे बरे कि भगवान हमारे एक आध बहन और दे होते न वो बहनी बिया तोहरे साथ बस कर भाई इकट्ठी शिक्षा पूरी हो गई बात। लेकिन मेहमान हम कहे छोटका सार बड़का सार या वाटन झाड़ी में निकर आवा। क्या बेंच किसको छोड़कर सार बड़का सार बना रहा है? क्या मजाक है? सरदार जी मेहमान हैं बहन सुषमा के। बहन सुषमा? हाँ सरदार जी आप मुलाकात कीजिए। बहन सुषमा, मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ भैया मैं शादी कर ली भैया। शादी कर लिया? जी हाँ। अच्छा इधर खड़ी हो जाओ। अच्छा भैया। के इधर आ। मेरे वाली ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है, मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते? मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल साफा। बता रहा हूँ बाबूजी। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं कुछ फर्क है बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। लड़का कह रहा है आपका चेहरा मेरे भैया से मिलता है। मैं इसे सारी कहानी पूछता हूँ, मेरी बात सुन। कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तो मुझसे कहाँ पर कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझसे कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझसे कसम भगवान की खाओ न खाओ, खाओ तू मुझसे
बता तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और ना तो मैं तुझे डांटूंगा ना तो मारूंगा, सिर्फ इतना बता दे कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है। बाबूजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या नाम है मेरा। अरे कहते सब संदेश मुझे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी को अपने नाम बताया तो बाबूजी क्या कहते, अरे कहते सब संदीप मुझे वतन है जामनगर मेरा, अरे बता दो नाम अपना तुम व्याकुल है जिगर मेरा। बाबूजी, मेरा नाम संदीप है, मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबूजी आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप अपने बारे में मुझे नहीं बताएंगे? तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूं। नाम कुलदीप मेरा, मैं भाई तेरा, आ लगा लो गले से तुझे मैं बिरल, साथ सुषमा करते से तुम्हारा हुआ, साथ सुषमा करते से तुम्हारा हुआ, कमला भाभी गई है कहाँ पर बिरल, साथ सुषमा। मुन्ना संदीप, मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं है, मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। ये बता तेरा सास सुषमा से कैसे हुआ और तेरी भाभी कमला कहाँ है? हाय भगवान काने से क्या चुनना, मेरे भैया अभी जिंदा संसार में, भंवर सिंह ने बताया कि तत्काल में भंवर सिंह ने बताया कि तत्काल में छाई दे चलती पूरे परिवार में, भंवर सिंह ने बताया कि तत्काल में। हाय भगवान, ये मैं क्या सुनाऊं कि बाबूजी अपना नाम कुलदीप बता रहे, लेकिन भंवर सिंह ने तो बताया था संदीप। अब तुम्हारे भैया मददपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए, गंगा जी के पुल पर पहुंचे जहां पे कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और कार से तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए और मेरे भैया नहीं हो सकते, मेरे भैया तो दुनिया को छोड़कर चले गए और मेरे भैया नहीं है। आप लोग छोड़ डाकू हो, पता नहीं कितने बार बहन की गोद उजाड़नी होगी और कितने की बात चोरी करनी होगी। आज मेरे भैया नहीं, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। वाह मुन्ना संदीप,
आज तो अपने बड़े भाई कुलदीप को पहचानने से इनकार कर रहा है मुन्ना। तुझे तो मालूम है मुन्ना कि जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी तो मैनेजर भवन सिंह के साथ मैं मदनपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ मुन्ना, ले मैं तुझे बता रहा हूं। मारा खंजर से मुझको भंवर सिंह ने, फेंक मुझको दिया बीच दरियाओं में। अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा, अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा। मुझको सुषमा मिली मदनपुर गांव में, अपनी किस्मत से। न संधू, मैं तो मदनपुर जा रहा था मैनेजर भवन सिंह के साथ कागज मिल की आग बुझाने के लिए, लेकिन एक कमीना भवन सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिया मुन्ना और कहने लगा, कुलदीप बाबू माँ गंगे का दर्शन कर लो। इसकी बातों में आकर मैं गंगे माँ का दर्शन करने लगा मुन्ना, और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, एक कमीना भवन सिंह धोखे से मेरे पेट में खंजर मार दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा मुन्ना, लेकिन ये कमीना लाश से ठोकर मारा, मुझे बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है मुन्ना कि आज तेरा बड़ा भाई कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिट जाता मुन्ना। क्या अब भी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मुन्ना संती, मुन्ना तू यहाँ और इस हाल में तेरा साथ सुषमा से कैसे हुआ, और तेरी भाभी कमला कहाँ है मुन्ना? आप मेरी औलाद को जानना चाहते तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भैया। भैया आप तो भवन सिंह के साथ मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने गए थे ना, लेकिन वहां से बहुत से अकेले आया और कहने लगा कि संदीप हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, जहां पे कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। कार शायद तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। भैया ये सब बातें सुनते ही अपने परिवार में शोक सचा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने सब बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भवन सिंह आया, कहने लगा संदीप तू ये क्या कर रहा है? एक कमला भी लोगों से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो हराम ज्यादा कहने लगा, ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं संदीप, ये बच्चा तेरा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भवन सिंह को तो हाथ मार दिया।
और वही बातें भंवर सिंह जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने आकर गुस्से में भाभी भग को घर से मार के भगा दिया भैया। जब मैं कॉलेज से घर पर आया, मैं अपनी भाभी भग को आवाज दे रहा था, लेकिन भाभी मैं तो नहीं आई। इतने में माँ जी आई और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे भी घर से मार के भगा दिया भैया। घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी का कहीं कुछ पता नहीं चला भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी अपनी जिंदगी से मुन्ना संदीप, तेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती मुन्ना, ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी अपनी जिंदगी से ऊपर कहीं जान तो नहीं देती भैया। बदर बदर की ठोकर खा रहा था, भीख मांग के अपना किसी तरीके जीवन बिता रहा था। भटकते भटकते शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, जहाँ पे सुषमा नाम की लड़की रहती। मैंने इससे पानी मांगा, इसलिए मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैंने अपने हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो भैया तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना भैया। नहीं मुन्ना संदीप, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है रे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तूने तो बेसहारे को सहारा दिया है मुन्ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सुषमा ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। बहन सुषमा, मैं तेरा सगा भाई नहीं था, धर्म का भाई बनकर अपने फर्ज को निभाता रहा, लेकिन आज समय और हालात ने तुझे मेरे घर की बहू बना दिया, इसलिए अपनी राखी वापस ले ले। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ये डाकू को भेजने और हाथ में बंदूक को बांधा आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे। इस सब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान की तरीका जिंदगी बिताओ मेरे भाई। मुन्ना संदीप, मैं डाकू बना हूं तो सिर्फ भंवर सिंह के लिए बना हूं मुन्ना, और जब तक भंवर सिंह का सर काट कर सुषमा के कदमों में नहीं डालूंगा, ये डाकू बाना मेरे तन पर होगा। इससे पहले ये डाकू बाना मेरे तन से नहीं हटेगा मुन्ना। भैया अगर आप भंवर सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना, ये हाथ का बंदूक मत छोड़ना भैया, और ये डाकू के भेष को मत उतारना। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। बोल मुन्ना, क्या कहना चाहता है? दो दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं, अगर कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, जो कि आप दोनों की भूख मिट जाए भैया। ठीक है मुन्ना संदीप, तू चिंता मत कर, मैं गांव में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से रोटी लेकर तुम दोनों के लिए बहुत जल्द आता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ से कहीं दूर मत जाना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा भैया। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना मुन्ना। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। जय मां भवानी। सुषमा, स्वामी भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं। हाँ। आओ हम भी चलते हैं।
उन्हें आने में टाइम लगेगा, जी तब तक हम भी आ जाएंगे। चलिए चलो। चलिए।